हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 11वीं के हिंदी का पहला पाठ जिसका नाम है नमक का दरोगा, जिसको मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। यह प्रेमचंद की बहुत लोकप्रिय कहानियों में से एक है। इस पाठ को हम बहुत सरल तरीके से समझेंगे, इसलिए वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना। तो चलिए, सबसे पहले हम प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रेमचंद्र का असली नाम था धनपत राय। ये उसी प्रकार है जैसे किसी का नाम मोहन तिवारी है, पर घर में लोग उसे बंटी नाम से बुलाते हैं। इसी प्रकार धनपत का नाम प्रेमचंद था। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में उत्तर प्रदेश के लमही गांव में हुआ था। उन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी, जिसमें उनकी कहानी और उपन्यास की अलग लोकप्रियता रही। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गोदान, गबन जैसे कई बहुत लोकप्रिय उपन्यास लिखे। अब यहाँ पर मैं एक बात बता दूं जो हो सकता है बहुत से लोगों को न पता हो। उपन्यास भी कहानी की तरह ही होता है, पर यह कहानी से बहुत बड़ा होता है और कई खंडों में बांटा होता है। प्रेमचंद कहानियों में आती है सोजे वतन, मानसरोवर और गुप्त धन। इसमें मानसरोवर में आपको एक विशेष बात याद रखनी है कि वह 8 खंडों में है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। प्रेमचंद जी की मृत्यु सन 1936 में हो गई थी। कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो प्रेमचंद के जीवन से जुड़ी हैं। प्रेमचंद का बचपन काफी गरीबी में बीता। उन्होंने जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई पूरी की। इंग्लिश में एमए करना चाहते थे, पर गरीबी के कारण उन्हें नौकरी करनी पड़ी। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई। उनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था। इन्हें हिंदी गद्य साहित्य का उपन्यास सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद की इस कहानी में 2 मेन कैरेक्टर हैं। पहले है मुंशी वंशीधर, जो कि एक ईमानदार, आज्ञाकारी पुत्र और धर्म के अनुसार न्याय करने वाले व्यक्ति है। दूसरे है पंडित आलोपी दीन, जो वंशीधर के एकदम उल्टे हैं। पंडित बहुत अमीर व्यक्ति है। इनके लिए पैसा ही सब कुछ है। धन के दम पर न्याय करने वाले हैं। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। ईश्वर प्रदत्त का मतलब है नेचुरल रूप से प्राप्त की चीज, जैसे नमक ही है। तो इन चीजों का बिजनेस करना मना कर दिया गया था, इसलिए लोग चोरी छुपे इसका व्यापार करते थे। इसके लिए लोग अनेक प्रकार के छल प्रपंचों, मतलब धोखाधड़ी का सहारा लेते थे। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे, मतलब कि उनको काफी पैसा मिलता था। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। बरकंदाजी मतलब है कि लोग लगे रहते थे कि कब उन्हें दरोगा की नौकरी मिले। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। उस समय में लोग प्रेम की किताबों को पढ़कर नौकरी ले लेते थे। इसी प्रकार मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो। कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूं, न मालूम कब गिर पड़ूं। कहने का मतलब यह कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं नारी का की, न जाने कब मेरी मृत्यु हो जाए। आगे वो कहते हैं कि अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मतलब उनके पिता उन्हें बताना चाहते थे कि नौकरी में मिलने वाली सैलरी तो बहुत कम या सामान्य चीजें है। असली ध्यान ऊपर की कमाई अर्थात रिश्वत पर रखना चाहिए। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। उनका कहना था कि वेतन जब मिलता है तो पूर्णमासी चांद की तरह बहुत दिखाई देता है, पर धीरे धीरे गायब भी हो जाता है। पर ऊपरी कमाई बहते पानी की तरह होती, जिससे प्यास बुझती है, मतलब पैसा मिलता रहता है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। उनके पिता उन्हें समझाते हैं कि इंसान को देखो, उसकी जरूरत को देखो और मौका देखो, और उस मौके का फायदा उठाओ। वे इतना कहने के बाद बोलते हैं, बाकी तुम होशियार हो, तुम्हें पता है क्या करना है।
सीधी सी बात यह है कि वंशीधर के पिता उन्हें ऊपरी कमाई के बारे में बताते हैं और अपना तजुर्बा उनके साथ बांटते हैं। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नर्म पड़े, कलवार की आशालता लहलहाई। इसका अर्थ है कि लोगों में उम्मीद जागी कि अब मुंशी को उधार दिए पैसे मिल जाएंगे। उनके पड़ोसी जलने लगे। मुंशीधर के दरोगा बनने के बाद जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहां आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगाजी के बाद बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गादियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। उन्होंने सोचा, इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। मुंशीधर बोले, कौन पंडित अलोपीदीन? आदमी ने कहा, दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके कर्जदार न हों। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता था। सदाव्रत का मतलब है बिना किसी पैसे के खाना खिलते थे।